में आके वह लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं, और लक्ष्मण रेखा लांघ देने से यानी मर्यादा तोड़ देने से हमें सीता की तरह घना दुख उठाना पड़ता है। पुण्यात्माओं, एक लक्ष्मण रेखा हमने सतलोक में लांघी थी, वह मर्यादा तोड़ी थी, अपने परम पिता से हटकर हमने इस काल में मन फंसाया था। अब हम उस मर्यादा को उल्लंघन करने से आज कितना कष्ट उठा रहे हैं। इस काल के इस नौलखा बाग में हमें कितनी यातना दी जा रही है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का दामाद मर गया, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ टूट गया, कट गया है, ना जाने कितने प्रकार के कष्ट आपके ऊपर हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी प्रकार है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, अभी आपने संतों की वाणी भी सुनी है कि जो पतिव्रता पति तैराती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में, नो कोई ध्यान लगावे। कि हमारी आस्था इस तरह होनी चाहिए अपने परम पिता में। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, फिर वो अपने मायके जाती है, महीने 2 महीने अपने पति के साथ रह के, अब वो अपने घर पे अवश्य रहती है, किसी को पता नहीं वो के मन में रखती है, उसका एक पल भी ध्यान अपने पति से नहीं हटता। वो वहाँ की सारी सीनरी उसके सामने घूमती रहती है। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे। पतिव्रता के मन में दूसरा पति नहीं सुहाया कर, दूसरा पुरुष नहीं सुहावेगा। सुहाने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी का आदर सत्कार नहीं करती पतिव्रता, लेकिन पति रूप में उसके मन में भी नहीं आता ये कि और कोई पति बने, यानी और कोई पुरुष में ऐसी भावना नहीं बनती। यहाँ तो इसी प्रकार कहते हैं, जो पतिव्रता पति से राती, यानी पति से लीन है, संबंधित है, आसक्त है, और आन पुरुष नहीं भावे। आत्मा इतना स्वभाव, जैसे कोई बीमार हो जाता है और रोटी कोई खाना चाहता है, स्वभाव भावे कोई ना, उल्टी पड़ना हो जाए, ऐसा स्वाभाविक आपका मन बनेगा। यानी इनकी यहाँ के भगवानों में एज ए गॉड, एज ए अपना जो ना पूज्य देव नहीं आस्था बने। वो तो ये मालिक है, यहाँ के हमारा परिवार है। जैसे एक पतिव्रता लड़की पत्नी सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है और ससुर है, तो उन सबका यथोचित आदर सत्कार करती है। लेकिन जो वो पूज्य अपने पति को ही मानती है, अपने पति के स्थान पर उसका किसी में भी स्थान नहीं हो सकता, तो औरों का सत्कार करना भी कर्तव्य है। उनको यथा जैसे जेठ को बड़े भाई के तुल्य, देवर को छोटे भाई के तुल्य, जेठानी दुरानी को यथावत, सास ससुर को माता पिता के तुल्य, ननंद को छोटी बड़ी को अपने हिसाब से, यानी सबका सत्कार प्यार से रहे। लेकिन जो आस्था अपने पति में वह किसी में नहीं हो, सोपन में भी, तो वो ऐसा होता पतिव्रता के मन में जैसे किसी ने बुखार आ गया हो और उसको कह ले खाना खा ले, उल्टी गिरन हो जा, जी परखी नहीं जा, तो ऐसा स्वभाव बनेगा आपका। तो ऐसा स्वभाव बनेगा अन्य भगवानों के प्रति आपकी आस्था कति नहीं रहेगी, मन में भी नहीं आवे, इन्हें सोच भी नहीं सकते कि इनसे मैं कुछ मांग लूँ, यानी इनसे पति वाले कर्म कर लूँ। कहने का भाव है कि हम अपने मालिक परमात्मा से ही मांगे, जो मांगे, जो कुछ भी चाहें उसी से अपनी पूर्ति करें, तब हम पतिव्रता बनाएंगे। और फिर कहते हैं, पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जावे। पतिव्रता यानी ऐसी प्यारी आत्मा जो एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी को सौंपन में भी नहीं सोचती। फिर वो अपने जीवन रूपी सफर में जब चलती है, वो समर्थ, वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर उसके जीवन रूपी सफर में कांटों को बुहारता है, वो पाप कर्म रूपी कांटों को सब साफ करता चलता है। कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कोई कांटा ना चुभ जा, कोई कर्म का दंड ना लग जा। कहते हैं इस प्रकार अपने परमपिता में ध्यान लगावे।